सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है अभय शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल सचिन शॉर्ट क्लासेस में। तो लास्ट लेक्चर हमने एलिफेटिक चेन्स की सिलेक्शन ऑफ मेन चेन कर लिया था। आज हम साइक्लिक के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरे साथ लिखिए सिलेक्शन ऑफ मेन चेन इन साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग ब्रांचेस। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन in cyclic compound containing branches। क्लियर फ्रेंड्स। तो साइक्लिक कंपाउंड्स कैसे हैं। मान लीजिए कोई साइक्लिक रिंग है और बगल में कोई एलिफेटिक चेन लगा है, या प्योरली साइक्लिक है, या फिर साइक्लिक है, ब्रांच है, ब्रांच में भी अंदर कोई ब्रांच है कुछ इस टाइप से, या फिर साइक्लिक के पास ही दो तीन ब्रांचेस हैं, जैसे कि एक ये है, एक ये हो गई है। क्लियर फ्रेंड्स। इस टाइप के कंपाउंड्स को कैसे हम मेन चेन क्या लेंगे, साइक्लिक को लें या फिर एलिफेटिक को लें, तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो इसमें देखते हैं स्टेप 1 क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्ट दैट पार्ट ऑफ कंपाउंड as a main chain having more number of कार्बन एटम। जिसके पास कार्बन एटम ज्यादा उसको आप मेन चेन बना दीजिए। जैसे कि एग्जांपल देखें, ये हमारे पास एक है और इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें 1 2 3। सो ये पार्ट हमारा मेन चेन की तरह बिहेव करेगा और ये हमारा ब्रांच की तरह बिहेव करेगा। ये मेन चेन है और ये ब्रांच चेन। क्या बात क्लियर है। और देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है और कुछ इस टाइप से 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो इसका ज्यादा है, इसका मतलब ये एज अ मेन चेन बिहेव करेगा और ये एक ब्रांच की तरह ब्रांच चेन और ये मेन चेन। क्या बात क्लियर है। अगर दोनों में सेम आ जाता है, अगर मान लीजिए, उसको मैं आगे कंक्लूड कर दूंगा, लास्ट पॉइंट वही है हमारा। तो देखिए अगर मान लीजिए एक साइक्लिक रिंग है और इसमें भी 4 है, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4। तो साइक्लिक को एज अ मेन चेन करते हैं। इसमें मेन चेन ये है और ये हमारी क्या है, ब्रांच चेन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए। अगर दोनों में सेम नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स आ जाते हैं तो हमको साइक्लिक वाला एज अ मेन चेन काउंट करना है और बाकी सभी ब्रांच के लिए। क्लियर बात है। सो अब फर्स्ट पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं। मान लीजिए दोनों में कार्बन एटम सेम है। क्लियर बात है। इसमें तो आप देख सकते हो कोई ब्रांचेस नहीं है, नॉन ब्रांच्ड है, इसलिए मेन चेन को काउंट किया है। लेकिन अगर सेकंड पॉइंट में देखिए, इफ बोथ पार्ट हैव same number of carbon atom, then that part will behave as a main chain having more number of branches। जिसके पास ज्यादा ब्रांचेस हैं वो एज अ मेन चेन यहां पे होगा। क्या बात क्लियर है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल है, ये एक स्क्वायर है, 1 2 3 4 और यहाँ पे एक ब्रांच लगा है। सो ये एज अ मेन चेन बिहेव करेगा और ये एक ब्रांच चेन की तरह बिहेव करेगा। क्या बात क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए ट्रायंगुलर रिंग है और एक ब्रांच यहाँ पे और दूसरी ब्रांच यहाँ पे है। तो ये जो पार्ट है
वो एज अ मेन चेन बिहेव करेगा, बाकी सब ब्रांच चेन जैसे बिहेव करेगा। क्या बात क्लियर है? और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये स्क्वायर फिर से आ चुका है और ये हमारे पास 1 2 एंड 3 है और यहाँ पर मैंने इस टाइप से ब्रांचेस लगा दी हैं। क्या बात क्लियर है? सो ये पार्ट अब एज अ मेन चेन बिहेव करेगा क्योंकि इसके पास क्या है, सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं। तो देखिए सेकंड पॉइंट के लिए अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है, आपको सिर्फ यही चेक करना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि ब्रांचेस किसके पास ज्यादा है। तो इसके पास ब्रांचेस ज्यादा है इसलिए इसको मेन चेन काउंट कर रहे हैं। फिर आप फर्स्ट पॉइंट को फॉरगेट कर सकते हैं। क्लियर बात है? तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो क्लियर है फ्रेंड्स? इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये चेन है और इसमें हमने इस टाइप से ले लिया, तो 1 2 3 1 2 3, लेकिन यहाँ पे मैंने एक ब्रांच लगा दिया। सो ये एज अ मेन चेन एक्ट करेगा और ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। ये मेन चेन है, ये ब्रांच चेन है और ये भी ब्रांच चेन है। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? मान लीजिए कोई अनसैचुरेशन आ जाए तो क्या होगा? अनसैचुरेशन आ जाता है तो क्या करेंगे? सो वो वाला पार्ट एज अ मेन चेन बिहेव करेगा जिसके पास सबसे ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। सो यहां पे मैं लिख देता हूं, दैट पार्ट will behave as a main chain having more number of multiple bond। जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है वो एज अ मेन चेन बिहेव करेगा। जैसे मान लीजिए इसमें मेन चेन जो है वो ये छोटा वाला पार्ट है मेन चेन। मल्टीपल बॉन्ड सब जगह इंपॉर्टेंट है। इवन जब आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ोगे ना तो जो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है उसको तो हम फर्स्ट नंबर देंगे, उसके बाद जो सेकंड नंबर देते हैं वो मल्टीपल बॉन्ड्स को ही देते हैं। क्या बात क्लियर है? तो देखिए पाई बॉन्ड ये वाला ऐसा मेन चेन एक्ट करेगा और ये ब्रांच चेन एक्ट करेगा। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए यहां पर पाई बॉन्ड लग गया और यहां पे कितनी भी लंबी चेन हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन चेन है वो ये है, ये एज अ मेन चेन है और ये पूरा एज अ ब्रांच चेन है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीपल बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए। देखिए ऐसे मैंने ये रिंग ले लिया है, ये ट्रायंगुलर रिंग है और यहाँ पे मैंने एक पाई बॉन्ड लगा दिया, बाकी इसमें ब्रांचेस ही ब्रांचेस हैं। तो भी ये जो पार्ट है ये एज अ मेन चेन बिहेव करेगा और जो पूरा पार्ट है ये एज अ ब्रांच चेन एक्ट करेगा। क्या बात क्लियर है? और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने एक ट्रायंगल ले लिया है और मैंने एक पाई बॉन्ड यहां ले लिया, तो आपको इजीली दिख रहा होगा ये एज अ मेन चेन बिहेव करेगा। देखिए एक बार में आया तो आप एसाइक्लिक पार्ट ले सकते हैं या फिर साइक्लिक पार्ट ले सकते हैं। दोनों को आप एक साथ नहीं ले सकते। जैसे कि मान लीजिए इस टाइप का कोई एग्जांपल है और यहाँ पर एक मैंने चेन बना दिया है इस टाइप से, तो आप ऐसा नहीं कर सकते 1 2 3 4 5 6 7 8, गलत है। यहाँ तो आप पूरा एसाइक्लिक पार्ट लीजिए जिसमें ये ऐसा मेन चेन एक्ट करेगा क्योंकि इसमें कार्बन ज्यादा है, या फिर आप साइक्लिक पार्ट लीजिए। साइक्लिक पार्ट प्रायोरिटी में ज्यादातर तभी आएगा जब पाई बॉन्ड है इसके पास या फिर मोर नंबर्स ऑफ कार्बन है। क्या बात क्लियर है? और एग्जांपल्स देख लीजिए कि मेरे पास हेक्सेन है, मान लीजिए पेंटेन है, तो एक डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे 6 कार्बन है लेकिन फिर भी ये एज अ मेन चेन हो जाएगा और ये ब्रांच चेन हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए फोर्थ पॉइंट है, इफ थर्ड पार्ट इज सेम, थर्ड पार्ट भी सेम हो जाता है
तो क्या होगा, डेट मीन्स साइक्लिक पार्ट will behave as a main chain। प्रायोरिटी मेन चेन की साइक्लिक पार्ट रहेगी, थर्ड पार्ट सेम हो जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें 5 एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी 5 और एक कहीं भी पाई बॉन्ड है, तो हम इसे साइक्लिक पार्ट एज अ मेन चेन काउंट करेंगे। क्या बात क्लियर है? ये बात बिल्कुल दिमाग में हो जानी चाहिए। साइक्लिक पार्ट की प्रायोरिटी ज्यादा होती है अगर कुछ इस टाइप के केसेस आ जाते हैं। अगर हम देखें यहां पर एक पाई बॉन्ड है और साथ ही साथ में 1 2 3 एंड 4 यहां पाई बॉन्ड है, तो आप देख सकते हैं ये एज अ मेन चेन बिहेव करेगा, क्योंकि पहली बार इसमें मोर नंबर्स ऑफ कार्बन है। फिर से फर्स्ट पॉइंट रिपीट होता है। देखिए जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, कभी कभी इनकी प्रायोरिटी थोड़ी चेंज हो सकती है। आपको ये सभी प्रायोरिटी थोड़ा ध्यान में रखना है और जो आपको बेस्ट लगे वही आपको यहाँ पर लिख देना। क्या बात क्लियर है? जैसे कि यहाँ पे मैंने बता दिया है 5 रिंग की, यहाँ पे 4 रिंग है, पाई बॉन्ड सेम है, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी के हिसाब से ये चेक कर लेना है कि मोर नंबर्स ऑफ कार्बन किसमें है, इसमें है। क्लियर बात है? अगर दोनों ही चीज सेम हो जाती तो साइक्लिक पार्ट एज अ बिहेव एज अ मेन चेन हो ही जाएगा। क्या बात क्लियर है? क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए अगर मल्टीपल बॉन्ड भी सेम आ जाता है हमारे पास तो क्या करेंगे? सो फिर से आप देख सकते हैं जैसे एलिफेटिक में किया था वही हम यहां पे करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, इफ नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आर सेम then that part will behave as a main chain having more number of डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है। ये जो IUPAC नोमेनक्लेचर है ना, ये थोड़ा टफ टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कब किसको लेना है। IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत वास्ट टॉपिक है, पर हमको सिर्फ सिलेक्शन के लिए जितना पढ़ना है उतना, उससे थोड़ा और ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने ये लिया है और यहाँ पर मैंने क्या किया है, ट्रिपल बॉन्ड ले लिया है। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? 5 6 6 भी ले लेता हूं, दोनों में सेम है, इसमें भी कार्बन की सेम, इसमें भी कार्बन सेम है, तो उस पार्ट को लेंगे जिसके पास डबल बॉन्ड की संख्या ज्यादा है। क्या बात क्लियर है? सिक्स्थ पॉइंट क्या बोलता है, जो कि आपको पहले ही पता चल गया है, इफ एवरीथिंग इज सेम, सभी चीज सेम है, एवरी पॉइंट इज सेम, सभी पॉइंट सेम है, बट एसाइक्लिक पार्ट हैव मोर नंबर ऑफ कार्बन, देन acyclic part will behave as a main chain। क्या बात क्लियर है? मेन चेन की तरह यही बिहेव करेगा। जैसे मान लीजिए ट्राइंगल, मैंने इस टाइप का रिंग ले लिया है और एसाइक्लिक पार्ट बहुत बड़ा है और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड लग चुका है, तो ये एज अ मेन चेन बिहेव करेगा और ये एज अ ब्रांच चेन बिहेव करेगा। देखिए आपको अभी थोड़ा कंफ्यूजन होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में,
लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन करते हैं, मींस किसी भी मेन चेन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है, तब इसके आईयूपीएसी नेमिंग बहुत ही इजीली हो जाती है। बस आपको ये जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। क्लियर फ्रेंड्स, इनका प्रायोरिटी कुछ सेट नहीं है, अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अपन अलग अलग चीजें देखते हैं। जहां पर अपनी मोस्ट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सुटेबल हो जाती हैं, उसी को हम मेन चेन काउंट कर लेते हैं। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। सो क्लियर फ्रेंड्स, तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में आपको बता रहा हूं। तो सेवंथ पॉइंट है, इफ देयर आर टू रिंग्स देन that ring will behave as a main chain having more number of कार्बन्स। जिसके पास कार्बन ज़्यादा है उसको एज अ मेन चेन काउंट करेंगे। जैसे कि देख लीजिए, मेरे पास एक ट्रायंगुलर रिंग है और एक स्क्वायर रिंग है। इसमें 4 कार्बन, इसमें 3 कार्बन है, तो ये एज अ मेन चेन बिहेव करेगा और ये एक ब्रांच चेन की तरह बिहेव करेगा। क्या बात क्लियर है? और देखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इस टाइप से कोई रिंग है और इससे बिल्कुल कनेक्टेड है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। ये ट्रायंगुलर रिंग है तो ये एज अ मेन चेन बिहेव करेगा। मान लीजिए मेरे पास एक हेक्सेन है और एक पेंटेन है, तो ऑब्वियसली हेक्सेन एज अ मेन चेन बिहेव करेगा। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। सो क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर हमारे पास 2 साइक्लिक रिंग है तो डेट चेन, डेट रिंग will behave as a main chain having more number of multiple bond। जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा, उसको एज अ मेन चेन काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए फिर से मैंने एक ट्रायंगुलर रिंग ले लिया है और एक मैंने 5 का ले लिया है एक रिंग। अगर इसमें पाई बॉन्ड लगा दिया तो ये एज अ मेन चेन बिहेव करेगा और ये एज अ ब्रांच चेन बिहेव करेगा। क्लियर बात है? यहाँ पे कोई भी प्रायोरिटी सेट नहीं है, आपको पॉइंट के हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसे कि सबसे फर्स्ट में हमने क्या देखा था, साइक्लिक पार्ट कब करेगा? जब साइक्लिक पार्ट में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है या फिर दोनों में बराबर, तो साइक्लिक पार्ट ऐसा बिहेव करेगा। क्या बात क्लियर है? इसमें देख लिया मैंने कहीं भी पाई बॉन्ड का कोई जिक्र नहीं किया है। और ऐसे सेम टू सेम मैंने ब्रांचेस के लिए भी आपको यही बताया है, ब्रांचेस टाइप से। तो ये सभी किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको कहीं भी पाई बॉन्ड नहीं देगा। पाई बॉन्ड लगेगा तो कुछ इस टाइप के रूल्स और फॉलो करने पड़ेंगे। जिसमें पाई बॉन्ड है उसको एज अ मेन चेन करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर सिर्फ इतना यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है ना, तो ये भी एज अ मेन चेन काउंट होगा और ये एज अ ब्रांच चेन काउंट होगा। क्या बात क्लियर है? तो मैंने साइड में कुछ बातें बता दी हैं। मीन्स हर एक पॉइंट के लिए थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल होता है। अब आप देखिए जो आप एग्जाम्पल कर रहे हैं उसमें कितने ज्यादा पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं। क्लियर बात है? 9th पॉइंट देखिए, इफ एवरीथिंग इज सेम, सभी चीजें सेम है, देन साइक्लिक पार्ट will behave as a main chain।
जैसा कि मैंने सभी क्वेश्चन बता दिए आपको। मान लीजिए 4 कार्बन की है और इसमें भी 4 कार्बन, तो ये एज अ मेन चेन बिहेव करेगा। मान लीजिए अगर इसके पास एक मल्टीपल बॉन्ड है और इसके पास भी मल्टीपल बॉन्ड है, तो भी ये मेन चेन बिहेव करेगा, क्योंकि सभी चीजें सेम है, नंबर ऑफ मल्टीपल सेम है, ब्रांचेस भी सबके पास, इसको लेंगे तो एक है, इसको लेंगे तो भी एक है। क्लियर बात है? तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जैसे कि 10th पॉइंट बोलता है, इफ 2 or more सैचुरेटेड, मैं बात कर रहा हूं सैचुरेटेड की, अभी इसको अंडरलाइन कर लेना, सैचुरेटेड रिंग्स, जो कि कैसी हो सकती है, सेम और डिफरेंट, एक जैसी भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती हैं, आर कनेक्टेड टू ए साइक्लिक पार्ट, किसी ए साइक्लिक पार्ट से कनेक्टेड है टुगेदर सभी, देन ए साइक्लिक पार्ट will behave as a main chain। वही देखिए, इसमें प्रायोरिटी क्या ले ली है इसने, जिसके पास ब्रांचेस ज्यादा है उसको मेन चेन मानेंगे, will behave as a main chain and all the rings are considered as a branch। जैसे कि CH2 है, इधर मैंने एक रिंग लगा दी, इधर मैंने एक और रिंग लगा दी, तो इसमें है ये जो पार्ट है ये एज अ मेन चेन बिहेव करेगा, बाकी सब ये क्या हो जाएंगे, ब्रांच, ये भी क्या हो जाएंगे, ब्रांच चेन हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा कोई कंपाउंड दिया है हमको और सबके पास रिंग इन्होंने बना दी है, यहां पर भी एक रिंग लगा दी है और मान लीजिए यहां पर भी एक रिंग लगा दी है। सो जो ये पार्ट है ये एज अ मेन चेन बिहेव करेगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, ब्रांचेस हो जाएंगे। क्या बात क्लियर है? मान लीजिए अगर सिर्फ कार्बन है और इस पर बस रिंग्स ही लगी हैं, सिर्फ रिंग्स रिंग्स लगी हैं इसके अंदर, तो ये जो कार्बन है यही मेन चेन काउंट करेंगे, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, ब्रांचेस हो जाएंगे। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान लीजिए सब में मैंने पाई बॉन्ड लगा दिया, वो हमने बोला कि पाई बॉन्ड को मेजर प्रायोरिटी देनी है, तो मैं आपको बिल्कुल धोखाधड़ी में नहीं रखूंगा, आपको मैं साफ साफ बता देता हूं कि इस टाइप का क्रिटिकल क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना ही किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। जितना हमको पता है उतना हमको जानना है, एनसीईआरटी में तो इतना भी नहीं दिया है। सो इस बात की चिंता ना करें कि कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाएगा, कभी भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आता। हमको इस टॉपिक में पीएचडी नहीं करनी है, ये बहुत वास्ट टॉपिक है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी लैंग्वेज हो, क्लियर बात है, तो ये भी एक तरह से लैंग्वेज है, इसमें आप सभी के मेन चेन सिलेक्ट नहीं करते, सभी को आप एज अ मेन चेन सिलेक्ट नहीं कर सकते, बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, तो कुछ सिलेक्टेड जो कंपाउंड्स हैं उनका ही हम देख रहे हैं। ऐसे 11th पॉइंट देखिए, 11th पॉइंट क्या बोलता है। 11th पॉइंट बोलता है, इफ 2 or more सैचुरेटेड रिंग्स आर कनेक्टेड टू साइक्लिक पार्ट, इस बार हमने साइक्लिक पार्ट ले लिया है, देन साइक्लिक पार्ट विल बी विद अ मेन चेन। कौन सा साइक्लिक पार्ट? जिससे कनेक्टेड है, जिससे कनेक्टेड है, मींस ऑल अदर रिंग्स इस साइक्लिक पार्ट से कनेक्टेड है, तो इसको एज अ मेन चेन काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक साइक्लिक पार्ट है
और इससे क्या हुआ, बहुत सारी ब्रांचेस निकली हैं, 1 2 3। सो ये एज अ मेन चेन बिहेव करेगा। क्या बात क्लियर है? क्लियर फ्रेंड्स? इसके अंदर पाई बॉन्ड है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? हालांकि इतना टफ क्वेश्चन आपके पास नहीं आने वाला, तो आप बस नॉलेज के लिए आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, नोट डाउन कीजिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए स्क्वायर दिया है आपको और यहाँ पर एक ब्रांच ये दिया है, मान लीजिए दोनों ही स्क्वायर है, और तीसरा आपने एक और ट्राइंगल ले लिया। यहाँ पर देखिए मेजर प्रायोरिटी किसको मिले, जिसके पास ब्रांचेस ज्यादा है उसको एज अ मेन चेन काउंट किया है। क्लियर फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड मेन चेन, जिसमें तो आपको दिख ही रहा है मेन चेन क्या है, कितने कार्बन की, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर फ्रेंड्स? इसमें भी देख सकते हो 1 2 3 4, इसमें से कोई सा भी ले लीजिए, दोनों सेम है तो 5। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 पाई बॉन्ड तो लेना कंपलसरी, ये पाई बॉन्ड आ चुका है। 1 2 3 4 5, तो ये एज अ मेन चेन बिहेव करेगा। क्या बात क्लियर है? ये एज अ ब्रांच चेन बिहेव करेगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, लेकिन हमको पाई बॉन्ड लेना है, तो 1 2 3 4 5 ये वाली जो हमारी रिंग है वो एज अ मेन चेन बिहेव करेगा। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 मेंबर की हमारी जो है मेन चेन है। इस एग्जाम्पल देखिए तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो मैंने आपको बता दिया मल्टीपल बॉन्ड को हम चेक करते हैं किसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है, तो इस वाली चेन में कार्बन एटम्स ज्यादा है, तो इस वाली को एज अ मेन चेन हम काउंट कर लेंगे। इसमें देखिए दोनों में कार्बन एटम सेम है, इसका मतलब किसको लेंगे, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से कुछ ज्यादा होती है। यहाँ पर एग्जांपल देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, कोई सा भी ले लीजिए, दोनों में इस पार्ट में और इस पार्ट में कोई अंतर नहीं है, कोई सा भी आप ले सकते हो, दूसरा एज अ ब्रांच बिहेव करेगा। क्या बात क्लियर है? और क्वेश्चंस करते हैं, नोट डाउन कीजिए। सो फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल्स आपके स्क्रीन के सामने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो दिख ही रहा होगा, साइक्लिक पार्ट इज अ मेन चेन बिहेव करेगा क्योंकि इसके पास कार्बन ज्यादा है और ये साइक्लिक पार्ट है। यहाँ पर पाई बॉन्ड आने की वजह से ए साइक्लिक पार्ट क्या हो जाएगा, मेन चेन में काउंट हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3, अगर दोनों में सब कुछ सेम है तो साइक्लिक पार्ट विल बिहेव एज अ मेन चेन। यहाँ पर देखिए 1 2 3 1 2 3 4, तो 4 वाला एज अ मेन चेन बिहेव करेगा। यहाँ पर पाई बॉन्ड आ चुका है, कितना भी लंबा रिंग हो जाए पाई बॉन्ड की वजह से इसको एज अ मेन चेन काउंट करेंगे। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा है, इस वजह से इसको एज अ मेन चेन काउंट करेंगे। क्या बात क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 दोनों से 7 आ रहा है, तो हम किसको लेंगे जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं। क्या बात क्लियर? पहले हमने देखा था कि लॉन्गेस्ट चेन देखिए, दोनों में लॉन्गेस्ट चेन बराबर है, तो देखते हैं जिसमें ब्रांचेस ज्यादा है। अगर मैं इसको लेता हूं तो मेरे पास एक ही ब्रांच आएगी, लेकिन मैं इसको एज अ मेन चेन लेता हूं तो मेरे पास एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन ब्रांचेस आ जाएंगी, तो ये एज अ मेन चेन यहाँ पे बिहेव करेगा। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं, बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे आपका डाउट को। सो फ्रेंड्स और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कौन सा एज अ मेन चेन हो जाएगा, यहाँ पे इसको ले लीजिए इसको लीजिए, दोनों में बात बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन देखिए तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है, तो इसको एज अ मेन चेन लेंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस हमको 2 मिल रही हैं, अगर इसको ले तो सिर्फ एक ही ब्रांच आपको मिलेगी। क्या बात क्लियर है? इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो इसमें आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा मिल रहे हैं और ब्रांचेस भी आपको ज्यादा मिल रहा है। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पाई बॉन्ड वजह से एज अ मेन चेन ये हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं 5 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन, इसीलिए ये एज अ मेन चेन हो जाएगा। ये देखिए डबल बॉन्ड की कितनी अच्छी प्रायोरिटी होती है, छोटी सी चेन को एज अ मेन चेन बना दिया है, बड़ी चेन बिल्कुल साइड चेन हो जाएगी। इसमें देखिए ये एज अ मेन चेन एक्ट करेगा क्योंकि इसके पास ब्रांचेस ज्यादा है, यहाँ पर ये एज अ मेन चेन एक्ट करेगा क्योंकि इसके पास ब्रांचेस ज्यादा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो पाई बॉन्ड की वजह से ए साइक्लिक पार्ट क्या हो जाएगा, मेन चेन। क्या बात क्लियर है? और क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने।
तो देखिए इसमें भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, तो कोई सा भी चेन एज अ मेन चेन सिलेक्ट आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप इसको ले लीजिए या फिर इसको ले लीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 5 6 7, तो ये एज अ लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है आपको, तो ये आपका मेन चेन हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? इसमें आपको देख ही सकते हो साइक्लिक पार्ट हो जाएगा मेन चेन। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है, तो इसको यहाँ पे इसका कोई चेंजेस नहीं आते इस वजह से। जिसके पास कार्बन ज्यादा वो एज अ मेन चेन काउंट होगा। यहाँ पे देखिए इस रिंग को लेते तो भी आपको 2 मल्टीपल बॉन्ड मिलते हैं, इस रिंग को भी लेते हैं आपको 2 मल्टीपल बॉन्ड मिलते हैं। मल्टीपल बॉन्ड का क्या प्रायोरिटी है? किसके पास कार्बन की चेन ज्यादा बड़ी है उसको एज अ मेन चेन। देखिए डबल बॉन्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो गया, बल्कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। फिर भी क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन ये मिल रहा है आपको, मल्टीपल बॉन्ड्स की संख्या सेम है, इसीलिए हमने ट्रिपल बॉन्ड्स को एज अ प्रायोरिटी दिया है। इसमें भी आप देख सकते हो डबल बॉन्ड को हमने छोड़ दिया है, ट्रिपल बॉन्ड को लिया है, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन आपको ये मिल रही है। क्योंकि हम मल्टीपल बॉन्ड पहले देखते हैं, जब कार्बन चेन सेम हो जाती है डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। क्या बात क्लियर है? तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अगर चेन्स में एरोमेटिक कंपाउंड आ जाए तो क्या हम एरोमेटिक को यानी कि बेंजीन को, ज्यादातर इसमें बेंजीन ही यूज करेंगे, तो बेंजीन को एज अ मेन चेन काउंट करेंगे, फिर एलिफेटिक चेन्स को एज अ मेन चेन काउंट करेंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। देखिए ये बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, ज्यादा दिमाग ना लगाएं। इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपको मेंस एडवांस सब जगह यही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। इवन एनसीईआरटी में इतने बड़े क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जब हम नेमिंग करें तो इनसे भी टफ टफ एग्जांपल्स लेंगे। ज्यादातर फंक्शनल ग्रुप के साथ बहुत इजी हो जाता है। तो क्लियर है फ्रेंड्स?